हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। श्री राधा कृष्ण माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम व्याकरण के नेक्स्ट टॉपिक कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। कारक प्राय सामान्य रूप से कारकों का अध्ययन हम कक्षा 6 से करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हम विभक्तियों के प्रयोग के दृष्टिकोण से कारकों का अध्ययन करेंगे। कारक कहते किसे हैं? सबसे पहले अपन परिभाषा को समझते हैं। कारक कहते किसे हैं? वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से जो संबंध पाया जाता है उन्हें कारक कहते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, ऑनलाइन क्लास चलते समय अपनी पेन कॉपी साथ रखें और जो भी समस्या हो उसको साथ ही साथ शेयर करें। सबसे पहले अपन कारक की परिभाषा को समझते हैं कि वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से जो संबंध पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। अब देखते हैं अपन कारक कैसे कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से कैसे स्थापित होता है। एक बात तो ये हमें ध्यान देने की है। दूसरी बात, जब हम इनका संबंध जो स्थापित करते हैं और संबंध स्थापित करने के लिए जो चिह्न हम प्रयोग में लेते हैं, शब्दों के मध्य जो हिंदी में 8 प्रकार के जो कारक होते हैं, उन कारक चिन्हों का जो हम प्रयोग करते हैं, तो उन चिन्हों को हम हिंदी में विभक्ति के नाम से जानते हैं। ये बात में ध्यान रखनी होती है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। राम ने सीता के लिए पंचवटी पर कुटी बनाई। राम ने सीता के लिए पंचवटी पर कुटी बनाई। अब हमने परिभाषा में देखा है कि संज्ञा और सर्वनाम, दो चीजों को फोकस किया, संज्ञा और सर्वनाम। इनका वाक्य के अन्य शब्दों से जो संबंध स्थापित होता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। और जिनके माध्यम से संबंध स्थापित होता है उन्हें हम विभक्ति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। राम संज्ञा शब्द है, सीता भी संज्ञा शब्द है, पंचवटी भी संज्ञा शब्द है
कुटी भी संज्ञा शब्द है, तो बहुत सारे संज्ञा शब्द हैं, सर्वनाम का प्रयोग इसमें इस उदाहरण में नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि बाकी के अन्य शब्दों से किस प्रकार संबंध स्थापित होता है। तो हमने यह देखा, राम के बाद ने कारक चिन्ह आ रहा है, इसमें अंडरलाइन कर लीजिए। सीता के बाद के लिए आ रहा है, पंचवटी के बाद पर आ रहा है। तो ये जो कारक चिन्हों का प्रयोग जो हो रहा है, इनको हम हिंदी में विभक्ति के नाम से ध्यान रखना है, इनको हम विभक्ति कहते हैं। और इन विभक्तियों के माध्यम से या कारक चिन्हों के माध्यम से ही वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का किसी दूसरे शब्दों से संबंध स्थापित किया जाता है। तो यहाँ ने कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, राम ने किसके लिए बनाई है, सीता के लिए बनाई। तो यहाँ ने है, यहाँ के लिए है, यहाँ पर है। तो ठीक इससे पहले यहाँ ने कर्ता कारक का प्रयोग हो गया के लिए, यहाँ किसके लिए बनाई है, यहाँ संप्रदान का प्रयोग हो गया, पर यहाँ अधिकरण का प्रयोग हो गया। तो इस प्रकार इन कारक चिन्हों के माध्यम से हमने विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित किए। विभिन्न प्रकार के हमने क्या स्थापित किए, संबंध स्थापित किए। यही बात कारक कहलाती है। क्या कहलाती है, कारक कहलाती है। दैट्स ऑल। अब देखते हैं दूसरे रूप में हम परिभाषा को जानने का प्रयास करते हैं और सरल शब्दों में। कर्ता और क्रिया के मध्य, कर्ता और क्रिया के मध्य, कर्ता और क्रिया के मध्य संबंध बतलाने वाले चिन्हों को ही कारक कहते हैं। कारक कहते हैं। परिभाषा का स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो कर दिया गया है। पहली वाली जो परिभाषा थी वो थोड़ी सी पारिभाषिक थी। दूसरी परिभाषा जो मैंने अब लिखी है, कर्ता और क्रिया के मध्य, ये आसानी से समझ में आ जाएगी। कर्ता और क्रिया के मध्य संबंध बतलाने वाले जितने भी जो चिन्हों का प्रयोग, कारक चिन्हों का प्रयोग जो हो रहा है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। चिन्हों का जो प्रयोग हो रहा है उन्हें हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसे वही उदाहरण लेते हैं, राम ने सीता के लिए पंचवटी पर कुटी बनाई। परिभाषा करी कर्ता और क्रिया के मध्य। तो हमारा कर्ता हो गया राम, क्योंकि बनाने वाला कौन है, राम है। क्रिया का संबंध किससे है, राम से है। क्रिया हो गई बनाना। तो इन दोनों शब्दों के मध्य जितने भी चिन्हों का जो प्रयोग हुआ है, ने है, के लिए है, पर है, ये सभी क्या कहलाएंगे, कारक कहलाएंगे। और सरल शब्दों में मैंने एक्सप्लेन किया इस बात को। बात वही है, परिभाषा वही है, परिभाषा का सार वही है, लेकिन ये परिभाषा थोड़ी सरल हो जाती है कि कर्ता और क्रिया के मध्य संबंध बतलाने वाले जो चिन्ह होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो बाकी में कार्य को करने वाला कर्ता होता है, जो बाकी के शुरू में पाया जाता है, आदि में होता है। राम करता है क्योंकि कुटी को बनाने वाला कौन है, राम है। बनाना क्या हो गई, क्रिया हो गई, बनाई यहाँ पर क्या है, क्रिया है। अब इन दोनों शब्दों के मध्य जितने भी चिन्हों का प्रयोग हुआ है वो सभी क्या कहलाएंगे, कारक कहलाएंगे। अब देखते हैं, मैं समझता हूं कि परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं कारकों के भेद।
भेद। हिंदी में सामान्य रूप से कारकों के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। हिंदी में, संस्कृत में 6 होते हैं, हिंदी में 8। संस्कृत में संबंध और संबोधन को पृथक से कारक नहीं माना जाता है, जबकि हिंदी विषय में संबंध और संबोधन को अलग से कारक माना जाता है। केवल यही अंतर है दोनों में। तो हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। 8 होती, कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8। संस्कृत में कितनी होती है? 6। दोनों में डिफरेंस कहाँ है? संबंध और संबोधन पर। संबंध और संबोधन पर अंतर यही है कि संस्कृत में संबंध और संबोधन को पृथक से कारक नहीं माना जाता है, जबकि हिंदी में दोनों को अलग से कारक माना जाता है। तो इस प्रकार हिंदी में कारकों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो। अब देखते हैं कारकों को। कारक ध्यान में देते हैं। कारक ज्ञान, सबसे पहला है कर्ता में, दूसरा है कर्म को। कारक का नाम क्या है? कर्ता। इसका चिन्ह क्या है? ने। इसको चिन्ह को अपन परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखें, जो कारक चिन्ह होता है इनको अपन परसर्ग के नाम से भी जानते हैं। नोट कर लेना। कर्ता का कारक चिन्ह क्या है? ने। कर्म का क्या है? को। करण से कोमा के द्वारा, करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना। कर्ता ने कर्म को करण से कोमा के द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से अलग होना संबंध का की के रा री रे ना ने अधिकरण में पर 8वां रह गया, उसको ऊपर लिख देता हूँ मैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए सॉरी, इसको सही कर लीजिए। को के लिए अपादान से अलग होना संबंध का की के रा री रे ना नी ने अधिकरण में पर संबोधन, यहाँ लिख देता हूँ संबोधन को, संबोधन हे
प्रकार ये हिंदी में 8 कारक होते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी हुई? 8। अब बात करते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता कारक का कार्य चिन्ह में होता है, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, मोहन विद्यालय जाएगा, और कहीं ने का प्रयोग होता है, कहीं नहीं भी होता है। इसका अंतर जब हम कर्ता कारक को विस्तार से पढ़ेंगे तब देखेंगे। दूसरा कारक होता है कर्म। कर्म क्या कहता है? कर्म कारक का कारक चिन्ह होता है को। तो कर्म कारक कहाँ होता है? जहां क्रिया का सीधा सीधा संबंध होता है, अर्थात क्रिया जिसको सबसे ज्यादा पसंद करती है, जिससे सबसे ज्यादा लगाव रखती है, कर्तूरी उससे समम कर्म। तो क्रिया जिसको सर्वाधिक चाहती है वो क्या होता है? कर्म होता है। वहां कर्म कारक का प्रयोग होता है, कारक चिन्ह होता है को। करण से के द्वारा जहाँ संबंध स्थापित करने की बात होती है, जहाँ संबंध की बात आती है, तो वहां होता है करण। संप्रदान को के लिए जब किसी को कोई वस्तु दी जाती है, जब किसी को कोई वस्तु दी जाती है अथवा ली जाती है, तो वहां होता है संप्रदान कारक। अपादान पृथक होने का भाव होता है, अलग होने का भाव होता है। जहाँ अलग होने की स्थिति होती है वहां अपादान कारक होता है। संबंध, जहाँ संबंध स्थापित किया जा रहा हो, तो रिश्ता स्थापित किया जा रहा हो, विस्तार से अध्ययन करेंगे हम इनका, तो वहां होता है संबंध कारक। और जहां अधिकरण कारक में पर जहां क्रिया संपादित हो रही है, जहां पर हो रही है, मोहन चटाई पर बैठा है, किस पर बैठा है? चटाई पर बैठा है। तो जहां बैठा है, जिस स्थान पर बैठा है, वहीं अधिकरण कारक होगा, तो वहां होता है अधिकरण कारक। और जब किसी को पुकारा जाता है, किसी का कोई संबोधन किया जा रहा है, किसी को कोई निर्देश दिया जा रहा है, तो वहां होता है संबोधन। अरे मोहन इधर आओ, हे भगवान आपकी जय हो। इस प्रकार के वाक्यों में संबोधन कारक होता है। अब थोड़ी सी जो भ्रांति की जो बात यहाँ आती है, और तो कोई बात नहीं, एक तो को यहाँ भी है और को यहाँ भी है, से करण कारक में भी है और से अपादान में भी है। इनमें अंतर कैसे स्थापित करेंगे? देखो सीधी सी बात है कि कर्म क्रिया का प्रभाव सीधा कर्म पर पड़ता है, यानी क्रिया जिसको सर्वाधिक चाहती है वो कर्म होता है। क्या होता है? वो कर्म होता है। और इस को के लिए क्या है कि जब कोई वस्तु दी जा रही हो अथवा ली जा रही है, को कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, तो वहां कारक संप्रदान हो जाएगा, अन्यथा कौन सा होगा? कर्म होगा। जब किसी वस्तु को लेने अथवा देने का भाव हो, तब तो संप्रदान कारक होगा, अन्यथा फिर कौन सा होगा? कर्म कारक होगा। इसी प्रकार जो से कारक चिन्ह है वो करण में भी आ रहा है और अपादान में भी आ रहा है। तो जहां संबंध स्थापित करने की बात होती है तो करण कारक होता है, और जहां संबंध अलग होने की, संबंध को अलग करने की जहां बात होती है या पृथक होने की जहां बात होती है, वहां से का प्रयोग है, तो वहां क्या हो जाएगा? अपादान कारक होगा।